और आज अंबेडकर जयंती पर मायावती संबोधित कर रही हैं, सीधे रुख करेंगे। अभी तक भी हीन व जातिवादी मानसिकता पूरे तौर से नहीं बदली है और ये बात मैं बड़े दुख के साथ आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे ही अपने देश में कोरोना वायरस की ये महामारी फैलनी शुरू हुई और केंद्र सरकार ने इसको फैलने से रोकने के लिए पूरे देश की जनता को अपने घरों में ही रहने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की, तो तब दिल्ली सहित अन्य और राज्यों में भी विशेषकर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान आदि इन राज्यों से वहाँ अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए गए इन वर्गों के लोगों ने अपने मालिकों की व वहाँ राज्य सरकारों की भी इनके प्रति उपेक्षा को देखते हुए तब फिर इन्होंने मजबूरी में अधिकांश वहाँ से पलायन करके अपने अपने इन मूल राज्यों में वापस आना शुरू कर दिया था। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये पलायन करने वाले लगभग 90% लोग अधिकांश दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्गों के ही थे और लगभग 10% बाकी अन्य समाज में से गरीब लोग थे। और जिन जिन राज्यों से ये लोग पलायन करके अपने अपने मूल राज्यों में वापस जा रहे थे तो उन्हें उन छोड़ने वाले राज्यों की सरकारों ने इनके प्रति अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते हुए ऐसे खराब हालातों में भी इनको अपने मूल राज्यों में जाने से नहीं रोका और ना ही वहाँ उनके पलायन करने से पहले भी उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की गई, जिसके कारण फिर इन पलायन करने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो किसी से छिपा नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि इनको भेजने के लिए वहाँ की सरकारों ने कोई उचित व्यवस्था तक भी नहीं की थी। और ऐसी स्थिति में जब ये लोग बड़ी संख्या में अपने अपने मूल राज्यों के लिए पैदल ही निकल पड़े तो तब फिर उन राज्यों की सरकारों को इनसे कोरोना के वायरस फैलने की चिंता सताई। तब फिर इसके बाद इनको मजबूरी में तो उन्हें कुछ ट्रकों व बसों आदि के जरिए उनके स्थानों पर भिजवाना पड़ा है जहां इनसे इस बीमारी के फैलने के डर से उनको अभी तक भी अधिकांश अलग ही रखा हुआ, उनके घरों में नहीं भेजा गया है। इस प्रकार से अपने इन लोगों की आए दिन हो रही ऐसी दयनीय हालत को देखते हुए आज मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के खास मौके पर अपने ऐसे सभी दुखी व पीड़ित लोगों को ये कहना ज़रूरी समझती हूँ कि यदि इन लोगों ने स्वाभिमान के साथ खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बाबा साहब की बात मानी होती, साथ ही ये लोग जातिवादी व पूंजीवादी पार्टियों के बहकावे में नहीं आए होते तो आज हमें पूरे देश में इस फैली महामारी के दौरान इनकी ऐसी खराब व दयनीय दुर्दशा देखने के लिए नहीं मिलती। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के लागू होने के बाद अपने इन वर्गों के लोगों को स्पष्ट तौर पर ये कहा था कि मैंने काफ़ी कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से अपने इन वर्गों के लोगों को अर्थात दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने व खुद के अपने पैरों पर खड़े होने के लिए भारतीय संविधान में कानूनी अधिकार तो दिला दिए हैं जिसमें वोट देने का खास अधिकार भी शामिल है, लेकिन इसका पूरा लाभ लेने के लिए इन वर्गों के लोगों को संगठित होकर वे अपना एक अलग से राजनीतिक प्लेटफार्म बनाकर इन्हें फिर खासकर केंद्र व राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में ही लेनी होगी, जिसकी तरफ अभी तक भी इन वर्गों के लोगों का बराबर ध्यान नहीं जा रहा है, जो एक काफ़ी चिंता की भी बात है। और फिर ये स्वाभाविक है कि ऐसे में इनकी हमेशा यही दुर्दशा बनी रहेगी।